बोलिए गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। हाँ, आस्थावान सज्जनों, गंगा जी को लेकर के दो पर्व हैं, साल में 2 बार आते हैं। एक है गंगा सप्तमी और एक है गंगा दशहरा। गंगा दशहरे पर अवतरण हुआ गंगा जी का। गंगा सप्तमी पर विशेष रूप से कथा आती है नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, कि गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती और आकर के यहाँ कुछ लोगों की मान्यता ये है कि गंगा जी स्वयं नर्मदा जी में आकर के दोनों बहनें मिलती हैं और स्नान करती हैं। तो आज हम आपको गंगा सप्तमी की कथा सुनाते हैं, जो संक्षिप्त नर्मदा पुराणम से ली गई है। 5 मिनट की कथा ध्यान से सुनिए। ये गंगेनाथ तीर्थ है, एक हमारे नर्मदा तट पर गंगेनाथ तीर्थ का ही नाम है गंगेनाथ तीर्थ। तो चंदनदौरिया से दूर कुछ तीर्थ गंगानाथ, जुड़ी नर्मदा से यही गंगा जी की गाथ। ये जो स्थान है यहाँ पर गंगा जी आकर के नर्मदा जी से मिलती है, वह कथा है। अधिक पाप से पीड़ित गंगा, खुद आई होने हित चंगा। देखो ये भक्तों की क्या भावना है कि गंगा जब अधिक ज़्यादा पाप जब उसके सर पे आ गए, तो जब पीड़ित हो गई तब वो स्वस्थ होने के लिए नर्मदा जी से मिलने आई। या नर्मदा में स्नाना, निज के पाप धो लिए नाना। और आकर के स्नान में जो डुबकी लगाई गंगा जी ने, नर्मदा जी में डुबकी लगाई, उससे उनके सारे पाप नर्मदा जी में आ गए। मित्र दोहे के जो भी पाठक है, समर्थ तट सभी विनाशक। और हाँ, महिमा बताइए भैया, ये गंगानाथ की महिमा, गंगानाथ जो तीर्थ है यहाँ का नर्मदा तट पर, इसकी महिमा क्या कहते हैं? स्कंद पुराण कहता है जो मित्र दोहे का जो पाप लगता है वह भी दूर हो जाता है, और कभी ना होता जो आभारी, और कितना ही कृतज्ञ हो भारी। और जो एहसान मानने वाला व्यक्ति जो है, एहसान नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को के पाप भी जो है यहाँ स्नान करने से दूर हो जाते हैं। और तप से दूर हो ये सब पापा, और मानव हो जाता निष्पापा। अरे यहाँ दोनों की महिमा है भाई, गंगा जी की, नर्मदा जी की। इसलिए इस तट पर जो विशेष रूप से भजन पूजन करेगा, तपस्या करेगा, उसके सारे पाप तत्काल दूर हो जाते हैं। गुरुद्रोही भी इस तट आवे, अपने सारे पाप नसावे। और भैया गुरु से जो द्रोह करने वाला, बहुत से लोग ऐसे जो अपने गुरु से द्रोह करते हैं, उसका बहुत बड़ा भारी पाप लगता है, वह पाप भी दूर हो जाता है। तीर्थराज व्रत पुण्य व्रत, यह तीर्थ धाम, रेवा गंगा जुगल को आओ करें प्रणाम। बोलिए गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। तो आज हमने गंगा सप्तमी के अवसर पर ये गंगा जी की कथा सुनाई। बताइए ये कथा आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हर हर गंगे।